टोनी चिड़िया के घर के आंगन में एक आम का पेड़ था। टोनी चिड़िया उस पेड़ की खूब देखभाल करती, समय समय पर पेड़ को पानी देती, जिससे उसका पेड़ बहुत जल्द हरा भरा हो गया था और बहुत ज्यादा फल भी देने लगा था। मामा, इस पेड़ पर कितने कच्चे पक्के आम लगे हैं। ये आम हमसे तो कभी खत्म नहीं होंगे। बेटा, ये आम तो वाकई बहुत ज्यादा लगे हैं। ये आम हमसे तो क्या, हमारे मोहल्ले वाले भी रोज रोज तोड़ कर खाएं तो तब भी ये खत्म नहीं होंगे। जी मामा, मैंने देखा था कल कुछ पंछी हमारे पेड़ से आम तोड़कर ले जा रहे थे। मैंने उन्हें मना नहीं किया। बहुत अच्छी बात है बेटा, आपने मना नहीं किया और आप किसी को आम तोड़ता देखो तो मना भी नहीं करना। इस पेड़ पर सिर्फ हमारा नहीं बल्कि सब पंछियों का हक है। मैंने सब पंछियों को कह दिया है, जिस किसी को भी आम खाना हो वो हमारे पेड़ से बिना इजाजत आम तोड़कर खा सकता है। ऐसे टोनी चिड़िया बहुत खुश थी। वो सब पंछियों को अपने पेड़ से आम तोड़कर दिया करती थी। गौरी, आज मेरा आम खाने का बहुत मन कर रहा है। तुम जाओ और जंगल से आम तोड़ कर लाओ। अरे कालू, तुम्हें पता है टोनी चिड़िया ने आम का पेड़ लगाया है। उस पेड़ पर बहुत सारे आम लगे हैं। सब पंछी उसी के पेड़ से आम तोड़ कर ले जाते हैं। यानी अब हमें आम खाने के लिए आम का पेड़ नहीं ढूंढना पड़ेगा। हाँ जी, टोनी चिड़िया का आम का पेड़ है ना, अब हम वहीं से आम खाया करेंगे। गौरी, तो जल्दी जाओ, मेरे लिए मीठे मीठे आम तोड़ कर लाओ। फिर गौरी कौवी अपनी टोकरी उठाकर टोनी चिड़िया के आम के पेड़ की तरफ चल देती है। वो सीधा आम के पेड़ की तरफ जाती है। गौरी कौवी जल्दी जल्दी आम तोड़ती ही जा रही थी। अरे ये क्या, मैंने तो सारे कच्चे आम ही भर लिए। कालू जी ने तो आम खाने की कहा था। अगर ये कच्चे आम लेकर गई तो बहुत डांट पड़नी है मुझे। एक काम करती हूँ, इन्हें नीचे फेंक देती हूँ और फिर से टोकरी में मीठे मीठे आम भरती हूँ। ऐसा कहकर गौरी कौवी वो सारे कच्चे आम नीचे फेंक देती है और फिर से टोकरी में आम भरने लगती है। अरे ये क्या, फिर से कच्चे आम आ गए। अब मुझे फिर से तोड़ने होंगे। ऐसे गौरी कौवी फिर से टोकरी के आम नीचे फेंक देती है और दोबारा से आम तोड़ने लगती है। उसी समय टोनी चिड़िया आ जाती है तो क्या देखती है, गौरी कौवी कच्चे कच्चे आम नीचे फेंक रही थी और कच्चे आमों का पेड़ के नीचे ढेर लगा था, जिसे देखकर टोनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है। गौरी, अभी के अभी मेरे पेड़ के नीचे से उतरो। टोनी चिड़िया को गुस्से में देखकर गौरी कौवी पेड़ के नीचे आती है। गौरी, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये तुमने क्या किया? इतने सारे कच्चे आम जमीन पर फेंक दिए। देखो कितने सारे आम हैं। आमों का ढेर लगा दिया है तुमने और फिर भी आम तोड़े ही जा रही हो। पहले ये तो ले जाओ, आमों को जाया क्यों कर रही हो? इतने सारे आम लेकर जाओगी, ये खराब हो जाएंगे। तुम रोज रोज भी इस पेड़ से आम तोड़कर खा सकती हो, तो फिर इतने सारे आमों को एक साथ तोड़ने की क्या जरूरत थी? टोनी, ये आम मैंने घर लेकर जाने के लिए नहीं रखे। ये तो मैंने जानबूझकर नीचे फेंके हैं। ये सारे आम कच्चे थे और मुझे पके हुए आम चाहिए थे। इस वजह से मैंने ये सारे आम नीचे फेंक दिए। मुझे तो पके हुए आम चाहिए थे। गौरी, तुम कोई काम ध्यान से नहीं करती। आज के बाद मेरे पेड़ के पास भी ना आना। तुमने इतने सारे आम जाया कर दिए। तुम पागल तो नहीं हो? चली जाओ यहाँ से। टोनी चिड़िया बहुत गुस्से में थी। वो गौरी कौवी को खूब बातें सुनाती है। गौरी कौवी को टोनी चिड़िया की ये बातें बहुत बुरी लग रही थी। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। क्या हुआ गौरी, तुम आम लेने गई थी? कालू, वो कमजोर छोटी चिड़िया ने मुझे खूब बातें सुनाई। मैंने थोड़े से कच्चे आम नीचे क्या फेंक दिए। उसने तो मुझे खूब बातें सुना डाली और कहने लगी आज के बाद उसके आम के पेड़ से मैं आम ना तोड़ूं। बहुत बेइज्जती की उस चिड़िया ने मेरी। वो तो शुक्र है कोई पंछी वहाँ नहीं था, वरना मैं उस चिड़िया को छोड़ती भी नहीं। गौरी, ये तो ना इंसाफी है कि सारे जंगल के पंछी उस पेड़ से आम खाएं और हम कौवा कौवी बस देखते ही रह
जाएं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। वो पेड़ जब हमारा नहीं तो किसी का भी नहीं। आज ही उस पेड़ का काम खत्म करता हूँ। उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी गौरी पर गुस्सा करे। मेरा सुंदर कालू कितना ख्याल रखता है मेरी कितनी फिक्र है मेरे कालू जी को। मैं अभी अपने भाई के घर से आरी लेकर आती हूँ। मेरे भाई ने नई आरी ली है, उसकी धार बहुत तेज है। मैं अभी लेकर आती हूँ कालू जी। ऐसा कहकर गौरी कवि फौरन अपने भाई के घर चली जाती है और वहाँ से तेज धार वाली आरी लेकर आती है। कालू, मैं ये आरी ले आई हूँ। बहुत अच्छा किया तुमने। आज उस चिड़िया के आम के पेड़ को खत्म कर दूंगा। सुबह उठेगी तो रोती ही रहेगी। सब पंछियों से कहेगी कि दुष्ट पंछियों ने उसके आम के पेड़ को काट दिया। ऐसे देर रात होते ही कालू कौवा आरी लेकर जाता है और उस चिड़िया के आम के पेड़ को काट देता है। काट दिया मैंने उस चिड़िया के आम का पेड़। अब समझ में आएगा कौवा कौवी से दुश्मनी का अंजाम। ऐसे कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। सुबह होते ही टोनी चिड़िया अपने आम के पेड़ के पास आती है तो अपने आम का पेड़ कटा हुआ देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। टोनी चिड़िया को रोता देख वहाँ हरियाली तोती और लूसी कबूतरी आ जाती हैं। हरियाली बहन, इस पेड़ ने किसी का क्या बिगाड़ा था? ये तो सबको ही आम देता था। मैंने तो किसी भी पंछी को मना नहीं किया था कि वो मेरे आम के पेड़ से आम तोड़कर ना खाए। फिर किसी को इस पेड़ से क्या दुश्मनी थी? ये तो बहुत गलत हुआ चिड़िया बहन। ये पेड़ जिसने भी काटा है उसने बहुत गलत किया है। टोनी, याद करो तुमने कभी इस पेड़ से किसी को आम खाने से मना किया हो? नहीं हरियाली, मैं तो सब पंछियों से कहती हूँ जिस किसी को भी आम चाहिए हो वो मेरे पेड़ के आम तोड़कर खा लिया करे। मैं तो किसी भी पंछी को आम तोड़ने से मना ही नहीं करती। हरियाली तोती अफसोस करके अपने अपने घर चली जाती हैं। तब अचानक टोनी चिड़िया को याद आता है कि कल उसने गौरी कवि को आम तोड़ने से मना किया था। वो भागी भागी कौवा कवि के घर जाती है तो देखती है वहाँ एक आरी रखी हुई थी। गौरी कालू, सच सच बताओ तुमने ही मेरे आम का पेड़ काटा है ना? चिड़िया, शर्म करो। हम एक बेजुबान पेड़ को क्यों काटेंगे? आखिर हम कौवों ने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है? एक तो हमें अपने पेड़ से आम खाने से मना कर दिया, दूसरा हम कौवों पर पेड़ काटने का इल्जाम भी लगा रही हो। हम भला क्यों काटेंगे तुम्हारा पेड़? हम पे इल्जाम लगाना बंद करो वरना हम कौवों से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। गौरी, मैं इल्जाम नहीं लगा रही, तुम खुद ही बताओ ये आरी तुम्हारे घर में क्या कर रही है? ये आरी तो कालू जी लाए हैं। असल में कालू जी जंगल में पेड़ कटाई का काम शुरू करने जा रहे हैं। अब पता चल गया ना टोनी चिड़िया। अब जाओ यहाँ से, हमें आराम करने दो। मुझे जंगल लकड़ियाँ काटने भी जाना है। मुझे पता है तुम दोनों ने ही मेरे आम का पेड़ काटा है, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ। रोती हुई टोनी चिड़िया वहाँ से अपने आम के पेड़ के पास आ जाती है। वो कटा हुआ आम का पेड़ देखकर रोती ही जा रही थी। मेरा कितना प्यारा पेड़ था जो जालिमों ने काट दिया। टोनी चिड़िया ऐसे दुखी मन से पेड़ के पास बैठी रोती ही जा रही थी। तभी पेड़ का एक आम उस चिड़िया से बातें करने लगता है। चिड़िया, इस पेड़ को उन चालाक कौवा कवि ने ही काटा है। वो रात को तेज धार वाली आरी लेकर आया था और उसने इस पेड़ को काट दिया। जानती हूँ मैं, ये काम उन कौवा कवि का ही है। वो बहुत बुरे हैं, जरा सी बात पर लड़ाई शुरू कर देते हैं। मैं तो बहुत डरती हूँ उनसे। पता नहीं मैंने उन कौवा कवि का क्या बिगाड़ा है, मुझसे ही क्यों इतनी लड़ाई करते हैं वो। ऐसे बातें करती टोनी चिड़िया रोती ही जा रही थी। रो नहीं टोनी चिड़िया, तुम मुझे काट कर मट्टी में दफन कर दो, फिर मैं सुबह तक एक घना आम का पेड़ बन जाऊंगा। फिर टोनी चिड़िया ऐसा ही करती है। वो उस आम के पेड़ को मिट्टी में दफन कर देती है। फिर अगली सुबह जब टोनी चिड़िया देखती है तो वो फिर से एक घना आम का पेड़ बन चुका था। माँ, हमारा पेड़ हमें वापस मिल गया। हाँ सोनू बेटा, मेरा प्यारा पेड़ मुझे वापस मिल गया। अब मैं बहुत खुश हूँ। ये बात कौवा कवि को पता चलती है। वो भागे भागे टोनी चिड़िया के आम के पेड़ को देखने आते हैं। गौरी, ये सब कैसे हुआ? मैंने तो खुद इसे अपने पंखों से तेज धार वाली आरी से
काटा था। कालू, अगर तुमने इसे काटा था तो फिर से ये खड़ा कैसे हो गया? और देखो इसमें आम भी भरपूर लगे हैं, ये सब कैसे हुआ? कोई बात नहीं, बस आज रात होने दो। आज इस पेड़ को काट कर मैं नदी में फेंक आऊंगा, फिर देखूंगा ये पेड़ दोबारा कैसे खड़ा होता है। फिर रात होते ही कौवा कौवी ऐसा ही करते। वो रात होते ही पेड़ के पास चले जाते और उस पेड़ को काटने की कोशिश करते। पेड़ अपने दोनों हाथों से कौवा कौवी को पकड़ लेता है और उनकी खूब पिटाई करता है। कालू, ये क्या हुआ? हमें एक आम के पेड़ ने मारा है। गोरी, ये कोई आम पेड़ नहीं है, ये तो कोई जादुई पेड़ लगता है। इसने तो हमें मार मार कर हमारी हड्डियां ही तोड़ दी। अगली बार मैं इस पेड़ के पास से भी नहीं गुजरूंगा। बुरी तरह मारा है मुझे इसने। अगली बार मैं इस पेड़ के पास से भी नहीं गुजरूंगा। बुरी तरह से मारा है मुझे। ऐसे कौवा कौवी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। उनसे तो ठीक से उड़ा भी नहीं जा रहा था। पेड़ को काटने की गलती उन्हें बहुत महंगी पड़ गई थी।